दोस्तों, ये कौन नहीं जानता कि फ्रिज क्या है। हर किसी के घर में फ्रिज ज़रूर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फ्रिज कैसे काम करता है? कैसे ये खाने वाली चीज़ें जैसे हमारी सब्जियां, फल और पानी को ठंडा रखता है? कैसे ये कम तापमान बनाए रखता है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको इस वीडियो में सभी कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, फ्रिज का इस्तेमाल आजकल हर घर में किया जाता है। इसके अलावा आप कहीं भी चले जाएं, जैसे रेस्टोरेंट, होटल, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, सब जगह पर आपको देखने को मिलता है। आज के समय में फ्रिज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। आप अक्सर कोल्ड ड्रिंक और जूस पीने जाते होंगे, तो आप भी बोलते हैं कि भैया हमें कोल्ड ड्रिंक ठंडी ही दीजिए। अगर वो ठंडी नहीं होती है तो आप उसे नहीं पीते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे आइसक्रीम वगैरह भी आप उसको प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ्रिज क्या है। एक फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर लोकप्रिय घरेलू मशीन है, जिसमें एक थर्मल इंसुलेटेड कंपार्टमेंट और हीट पंप होता है, जो कि फ्रिज के अंदर से हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ट्रांसफ़र करता है, ताकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कमरे के एम्बिएंट टेम्परेचर से कम हो जाए। आजकल लगभग सभी देशों में खाना को संरक्षित करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, बैक्टीरिया के प्रजनन दर को कम कर देता है, इसलिए जो बैक्टीरिया होते हैं वो टेम्परेचर में प्रजनन नहीं कर पाते, यानी कि जिन कीटाणुओं की वजह से खाना सड़ता है, जब वो बढ़ेंगे ही नहीं तो खाना सड़ेगा भी नहीं, और इस तरह हमारा खाना फ्रिज में सड़ने से बच जाता है और हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फ्रिज का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर मेंटेन करके रखता है। खाने को सुरक्षित रखने के लिए टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री यानी कि 37 से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा जाता है। कोई भी मशीन जिसका तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम रहता हो, उसे फ्रीज़र बोला जाता है। फ्रिज से पहले भी ठंडा रखने के लिए एक मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसे आइस बॉक्स बोलते हैं, लेकिन इस आइस बॉक्स ने रेफ्रिजरेटर की जगह ले ली। अब हम अक्सर ये सोचते हैं कि पहले लोग क्या करते होंगे। जब बिजली नहीं थी, फ्रिज का आविष्कार भी बिजली के आने के बाद ही हुआ है। उससे पहले लोग कैसे अपने खाने को सुरक्षित रखते थे, तो चलिए इसकी जानकारी को भी मैं आपको बता दूं। दुनिया का जो पहला कूलिंग सिस्टम हुआ करता था वो था बर्फ़। जी हाँ, खाने को बर्फ़ के साथ रखा करते थे। ये नेचुरल तरीका हुआ करता था, लेकिन पहले मानव निर्मित फ्रिज का इस्तेमाल 1750 ईस्वी में शुरू किया गया था। दोस्तों, आखिर ये फ्रिज काम कैसे करता है, इसके अंदर का तापमान कैसे कम हो जाता है, ये तो हमें पता चल ही चुका है कि पुराने समय में भी लोग कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे पानी को ठंडा और खाने को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन इतना भी आसान नहीं था जितना कि हमारे लिए है। ऐसा नहीं था कि फ्रिज का दरवाज़ा खोला और ठंडा पानी निकाल कर पी लिया, या खाना निकाला और गर्म करके खा लिया। उन्हें पानी तो मिल जाता था, लेकिन फ्रिज के जैसा लंबे समय तक खाने को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर अब तो जानेंगे कि आखिर फ्रिज में ऐसा क्या होता है कि इतनी गर्मी होते हुए भी इसके अंदर का मौसम ठंडा हो जाता है, जिससे पानी या खाना ठंडा हो जाता है और हम उसे आसानी से यूज़ कर पाते हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य प्रोसेस है, हीट को एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र करके हटाना। जब आप कम तापमान वाले लिक्विड को ठंडी रखने वाली ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का हीट लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो लिक्विड होती है भाप बनकर उस ऑब्जेक्ट के हीट को कम कर देती है। अब आपको ये ज़रूर मालूम होगा कि जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे तो ये गर्म हो जाती है, और जब इसे रिलीज़ करेंगे तो ये ठंडी हो जाती है। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आपने बचपन में तो साइकिल चलाई होगी, तो जब आप कभी साइकिल की टायर में पंप से हवा भरते होंगे तो उस वक्त पंप गर्म हो जाता है, और जब भी आप परफ्यूम का इस्तेमाल करने के लिए स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की बोतल में ज़रूर महसूस किया होगा कि स्प्रे की बोतल ठंडी हो जाती है। इसके अलावा आपने एरोसोल, जो कि रूम फ्रेशनर के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग, जब भी गैस बाहर निकालता है तो वो ठंडा कर देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। गैस इसके सिद्धांत का ही इस्तेमाल करके रेफ्रिजरेटर को बनाया जाता है।
दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें एक होता है एक्सपेंशन वाल्व, जो कि फ्लो कंट्रोल डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रेफ्रिजरेंट के इवेपोरेटर तक के फ्लो को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। यानी कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम कूलेंट के नाम से भी जानते हैं। एक्सपेंशन वाल्व वास्तव में छोटा डिवाइस होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर में बदलाव को आसानी से सेंस कर लेता है। उसके बाद आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्रेसर में एक मोटर लगा होता है जो रेफ्रिजरेंट के इवेपोरेटर से खींचता है और सिलेंडर के अंदर गर्म हाई प्रेशर गैस बनाने के लिए कंप्रेस करके डालता है। दोस्तों इसके बाद आता है इवेपोरेटर। यही वो मुख्य पार्ट है जो वास्तव में फ्रिज के अंदर रखी चीज़ों को ठंडा करता है। इसमें फाइन ट्यूब्स होते हैं जो कि मेटल से बने हुए होते हैं। जितनी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है ताकि वो हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा सकें। कॉइल से निकलने वाली हीट को फैन के द्वारा ब्लो करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह इवेपोरेटर फ्रिज के अंदर के सामान को हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इस हीट की वजह से ही लिक्विड रेफ्रिजरेंट भाप में बदल जाता है। और एक इसका महत्वपूर्ण पार्ट है कंडेंसर। कंडेंसर फ्रिज के पीछे लगा हुआ होता है जो एक तारों की जाली जैसा दिखाई देता है। ये कंडेंसर कॉइल जैसे बने हुए ट्यूब्स होते हैं जिनमें बाहर की तरफ फिन बनी हुई होती है। ये गैसियस रेफ्रिजरेंट के हीट को एब्जॉर्ब करके उसे वातावरण में फैला देता है, जिससे गैसियस रेफ्रिजरेंट को लिक्विफाई करने में मदद मिलती है। जब रेफ्रिजरेंट की हीट को हटा दिया जाता है तब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है और कंडेंसेशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है और फिर इसका रूप भाप का हो जाता है।